आइए मेष राशि वालों, देखिए ये जुलाई टू नवंबर 2026 एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूं कि प्रेडिक्शन वाइज ये क्या होने वाला है। देखिए यहाँ 7.5 तो आपके ऊपर चली रही है। 2 जून 2026 को बृहस्पति भी कर्क राशि पे यहाँ चतुर्थ भाव से गोचर करके, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मैं वीडियो लेके आया हूं ये मोस्ट कैलकुलेटिव है और आप लोगों से मेरा एक ही सबमिशन है कि विनती है कि आप इसको नोट डाउन करके देखिएगा। इस डेट को जो मैं प्रेडिक्शन यहां दे रहा हूं और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये प्रेडिक्शन आपके साथ घटित हुए या नहीं हुए। उसके बाद यहां सबसे बड़ी बात जुलाई की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मैं बुक लेके बैठा हूं ये जो स्टार्स के जो फंक्शन चेंज हो रहे हैं, जो राशियां चेंज होंगी उसके हिसाब से है, तो यहां मैं वहां से सब रिलेट करते हुए चलूंगा और जुलाई टू नवंबर आप लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है वो सब चीजें यहां डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे बड़ी बात यहां 7.5 तो आपके ऊपर चली रही है, मेंटल हरेसमेंट चली रहा है, आपको परेशानियां 29 मार्च 2025 के बाद से लगातार आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात सभी को पता है कि मेष लग्न और मेष राशि वाले इस चीज से काफी परेशान चल रहे हैं, लेकिन 2 जून 2026 को जब से बृहस्पति कर्क राशि पर आया है, ये 31 अक्टूबर 2026 तक यही रहने वाला है। और यहां आपको, अगर आप तलाश में बैठे हैं कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिले, वाहन सुख आपको मिले, तो ये बृहस्पति वो चीजें करने आएगा। अब यहाँ जुलाई की बात हो रही है। 29 जून 2026 को मंगल यहाँ मेष राशि पर चला गया। ठीक है, यहाँ आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहा है, आपका राशि का स्वामी सेकंड हाउस धन स्थान पर चला गया। तो एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, 29 जून 2026 से लेके और पूरा का पूरा 2 अगस्त तक, क्योंकि 2 अगस्त को मंगल यहाँ मिथुन पे चला जाएगा, तो ये जो पीरियड चल रहा है, स्लिप ऑफ टंग जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। स्लिप ऑफ टंग ना हो, इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहां एक जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं, अगर आप लोग प्रमोशन के लिए तलाश में बैठे हुए हैं कि प्रमोशन चाहिए या सैलरी पैकेज कब बढ़ेगा या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जो लोग विवाह के इच्छुक भी है उनके लिए भी 31 अक्टूबर 2026 से लेके 13 दिसंबर 26 का जो काल होगा, ये विशेष काल है, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर को बृहस्पति यहाँ सिंह पर चला जाएगा, उसके बाद से चीजें विशेष पॉजिटिव होंगी। अब बात कर लेते हैं कि जुलाई के महीने से क्या क्या होगा, जुलाई में क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए जुलाई के महीने में सबसे बड़ी चेंजेस की एक ही है कि 4 जुलाई को सिंह राशि पर शुक्र पहुंच जाएगा। जब ये शुक्र यहां पहुंचेगा, ये आपके 7वें भाव का लॉर्ड है और आपके धन स्थान का लॉर्ड भी है। ये मंगल के से चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ एक बात तो ध्यान देने योग्य है कि अगर आप किसी लव लाइफ में चल रहे थे या कोई परेशानी चल रही थी, तो वो सब शॉर्ट आउट होने वाली है, यहाँ धन स्थिति बढ़ने वाली है। प्रमोशन की स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए इस डेट को नोट करिए, 16 अगस्त 2026 से लेके 16 सितंबर के बीच में यहाँ प्रमोशन होंगे, सैलरी पैकेज बढ़ेगा, आपको हर तरह से लाभान्वित करने वाली दशाएं होंगी, क्योंकि यहाँ 16 अगस्त के बाद सूर्य भी यही पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये विशेष काल रहेगा आपके लिए और पॉजिटिव ग्राफ को बढ़ाएगा। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति जो चौथे घर में बैठा हुआ है। देखिए बृहस्पति का एक सिद्धांत है, जहां भी बैठते हैं उस घर में नाश करते हैं और जहां देखते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। ठीक है, और शनि के साथ में उल्टा है, शनि जहां बैठता है वहां वृद्धि करता है और जहां वो देखेगा, जिन जिन राशियों से वो देखेगा वहां वो दिक्कतें पैदा करता है। तो बृहस्पति चौथे घर में बैठे हुए, तो एक बात ध्यान रखें, जो मेष राशि के लोग 45 to 55 है, यानी कि 45 साल से लेके 55 वर्ष की अवस्था में जो लोग चल रहे हैं, अपने हार्ट का, लंग्स का विशेष ध्यान रखिएगा। या जो मेष राशि के जातक है जिनकी माताजी के स्वास्थ्य में कहीं दिक्कत चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ फ्लक्चुएशंस रहेंगे 2 जून 26 से लेके 31 अक्टूबर 26 के बीच में। बात कर लेते हैं, जुलाई की बात हो रही है, तो जुलाई में 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त के बीच में, क्योंकि 16 जुलाई को जब कर्क संक्रांति लग जाएगी तो सूर्य यहां से गोचर करेगा। सूर्य जब चौथे घर में आ जाएगा तो बृहस्पति और सूर्य का कंजक्शन होगा। यहाँ सूर्य 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक रहने वाला है। तो यहाँ एक ही चीज मैं कहूंगा, आपको अपॉर्चुनिटीज करियर वाइज बड़ी जबरदस्त है, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ आपको हेल्थ इश्यूज अगर थोड़े बहुत चल रहे थे या मेंटल क्राइसिस कहीं झेल रहे थे, तो यहाँ आपको समस्याएं थोड़ी सी दूर होंगी, उससे यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ये देखिए अगस्त के महीने में जब यहाँ 14 अगस्त 2026 को जब यहाँ सूर्य 17 तारीख को पहुंचेगा, 7:59 पे आपकी यहाँ सिंह संक्रांति लगेगी। देखिए ये जो काल है इसको नोट करिए, 17 सितंबर को सुबह 8 बजे के बाद जब सूर्य यहाँ सिंह राशि से गोचर करेगा और यहां पर शुक्र पहले से ही विद्यमान है,
क्योंकि यहाँ जो शुक्र की पोजीशन चली गई थी, सिंह राशि पर शुक्र पहुंच गया यहाँ 4 जुलाई से, और वो यहाँ पर 4 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक यही विद्यमान रहेगा। तो ये सूर्य और शुक्र का मिलन यहाँ हो रहा है, ठीक है। सूर्य शुक्र के मिलन में सूर्य यहाँ शुक्र की जो पोजीशन है, आप मेष राशि वाले या मेष लग्न वाले हो, यहाँ पत्नी स्थान का लॉर्ड भी है और पंचम में बैठा हुआ है, या किसी मेष राशि या जातक के जातकों की कोई लव लाइफ चल रही है, वो कहीं डिस्टर्ब चल रही थी, कहीं फ्लक्चुएशन थे, कोई परेशानियां आ रही थी, तो एक ही चीज का सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो स्थितियां बनेगी, ये एक पॉजिटिव ग्राफ आप लोगों के लिए तैयार होगा 16 अगस्त के बाद से। 17 अगस्त से वो एग्जीक्यूट होगा। 17 अगस्त 2026 से लेके और 17 सितंबर 26 तक, जब तक सूर्य यहां छठा नहीं हो जाता, तब तक की स्थितियां फाइनेंस के हिसाब से बड़ी अच्छी हैं, आपकी लव लाइफ के हिसाब से बड़ी अच्छी हैं। एजुकेशन अगर कहीं चल रही है, कोई कंपटीशन आपको क्वालिफाई करना है, उसके लिहाज से चीजें बड़ी सही हैं। तो सबसे बड़ी बात एक ही मैं कहूंगा कि यहां पर जो स्थिति बन रही है वो विशेष पॉजिटिव है। अब यहां पर फ्लक्चुएशन कब से स्टार्ट होना है लाइफ में, जुलाई टू दिसंबर के बीच में मेष राशि वालों को सबसे ज्यादा दिक्कतें कब आएंगी, वो इस पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं। देखिए 26 जुलाई को शनि यहां आपका विद्यमान है, ठीक है। शनि यहां 7.5 लगी हुई है, शनि यहां विद्यमान है आपके, और यहां 12वें घर में शनि बैठा हुआ है। ये आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जो एक मेंटल रिजमेंट हो रहा है, चीजें जो बेहतर नहीं हो रही हैं, उसमें यहाँ शनि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मैं यहाँ एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों को सबसे बड़ी जो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उसमें शनि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये चीज, दूसरी चीज, यहाँ शनि जब वक्री होगा तब स्थितियां जो नेगेटिव होने वाली, जो मैं नेगेटिव मंथ्स की बात कर रहा हूं, 26 जुलाई से लेके 10 दिसंबर तक शनि यहाँ वक्री रहेगा, और शनि की वक्रत अवस्था आप लोगों को दिक्कत दे सकती है। शनि जो 26 जुलाई के बाद से वक्री होगा, तो 26 जुलाई 2026 से लेके 10 दिसंबर तक शनि यहाँ वक्री ही रहेंगे। तो ये जो पोजीशन होगी आप लोगों के लिए, ये सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस देने वाली पोजीशन है, क्योंकि 7.5 के प्रभाव में जब भी शनि वक्री होता है, चीजें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन में आती हैं, कहीं ना कहीं आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या किसी नए व्यापार को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसको टाल दीजिएगा। 26 जुलाई से लेके 10 दिसंबर के बीच में जो वक्रत अवस्था शनि की होगी, तो यहां पर कोई नया डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ शनि 7.5 के प्रभाव में जब भी शनि वक्री होते हैं, देखिए ये मीन राशि वालों को, मेष राशि वालों को ये यहाँ बहुत परेशान करेंगे। जब शनि वक्री होगा, जब रेट्रोग्रेड होगा 26 जुलाई से लेके और 10 दिसंबर तक, तो यहाँ आपको एक ही मेरा मैसेज है, किसी चीज को एग्जीक्यूट मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर कोई नई योजना में आप जाना चाहते हैं तो उसको पोस्टपोन कर दें 10 दिसंबर तक के लिए, उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट करें। बाकी का 26 जुलाई के बाद जो समस्याएं थोड़ी बहुत स्टार्ट होंगी, वो अगस्त के महीने में तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ अगस्त में सूर्य और शुक्र दोनों डिपार्टमेंट संभाल के रखेंगे, जो कि पॉजिटिव ग्राफ है। लेकिन हाँ, डेट नोट करिए, 16 सितंबर के बाद से आप लोगों को परेशानी आनी स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर का जो महीना है, ये मेष राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा टिपिकल होगा। यहाँ पर कर्जे लेने पड़ सकते हैं, यहाँ हेल्थ इश्यूज आपको परेशान करेंगे, या वेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे, यहाँ पर आपका कोई दुश्मन एक्टिव हो सकता है। तो सितंबर के महीने में आपको वार्न कर रहा हूं, आपको संभल के रहना है। दूसरा, किसी लिटिगेशन में ना पड़ जाएं, पड़ोसी के किसी विवाद में ना चले जाएं। आंख, पेट, पैर से रिलेटेड समस्याएं आएंगी, लिवर डिसऑर्डर आपको परेशान करके चलेगा, तो इसमें ध्यान रखना। यहां पर सबसे बड़ा वक्रत शनि के बीच में जो रिलीफ का काम करेगा वो बृहस्पति ही करेगा। 31 अक्टूबर को जब बृहस्पति यहां सिंह पर चला जाएगा, 31 अक्टूबर 2026 को, इस डेट को नोट करें, बृहस्पति यहां सिंह पर भी जाएगा। जब बृहस्पति यहां सिंह पर जाएगा तो एक चीज आपके साथ बड़ी अच्छी हो जाएगी। यहां पंचम में बैठा बृहस्पति है, इनकम को जनरेट करता है। 31 अक्टूबर 2026 से लेके 13 दिसंबर 26 के बीच में, क्योंकि 13 दिसंबर तक ये बृहस्पति यही स्थिति पर है, और 13 दिसंबर को जाके ये वक्री होगा 24 मार्च 27 तक के लिए। तो यहां 31 अक्टूबर 26 से लेके और पूरा का पूरा दिसंबर तक, यहां वृश्चिक राशि के वालों के लिहाज से भी अगर बात करूंगा तो भी पॉजिटिव है। यहां मेष राशि वालों के लिए जबरदस्त टाइम होगा, ठीक है। फाइनेंशियल ग्राफ को तेजी से आगे लेके जाएगा, इस डेट को नोट कर सकते हैं। तो
तो मैंने बताया कि आपको सितंबर के महीने में बड़ा प्रिकॉशंस लेने के चलना है। दूसरा, अगस्त आपके लिए फ्रूटफुल टाइम देगा, जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा है, सितंबर ठीक नहीं है, अक्टूबर सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर किसी व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं या कोई प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन के लिए अगस्त, यानी कि 10 अगस्त 2026 से लेके और आपका पूरा सितंबर का महीना ये आपके प्रमोशन के लिहाज से बड़ा अच्छा है। मेष राशि वालों के लिए एक जो जख्म देने वाली स्थिति है, यहां पर जो जख्म बनेगा वो मैं यहां मेंशन करके बता देता हूं आपको। देखिए, यहां सबसे बड़ी स्थिति ये हो जाएगी तब जब 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को तब चीजें देखने को मिलेंगी। वहां से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा क्योंकि 30 दिसंबर तक है, तो यहाँ प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा। बाकी ओवरऑल जुलाई टू दिसंबर के बीच में, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सितंबर में दिक्कत का विषय रहेगा। अक्टूबर कुछ विशेष अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, खासकर 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 13 दिसंबर 26 का जो काल होगा वो आप लोगों के लिए विशेष काल है। और 13 दिसंबर 26 से लेकर 24 मार्च 27 ये भी विशेष काल होगा। ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। फिलहाल आप 7.5 में चल रहे हैं, शनिदेव को मनाते रहिए, हनुमान जी को इष्ट बना के चलिएगा। हनुमान जी की शरणागति 7.5 साल तक काम आनी है। ठीक है, मेष राशि वालों को मेरा एक ही मैसेज हमेशा रहता है कि हमेशा हनुमान जी आपके इष्ट बनते हैं, हनुमान जी को ध्यान के रखें। दूसरा, अगर मूंगा आपकी जन्मपत्री में कहीं मंगल की पोजीशन स्ट्रांग है तो आप मूंगा जरूर पहन के रखें, पुखराज पहन के रखेंगे बढ़िया रहेगा। वाकई कुछ रेमेडीज अगर इस लिहाज से बात करते हैं तो यहाँ भगवान सूर्य को जल देना, शनिदेव के लिए भी थोड़ा बहुत आप कहीं ना कहीं डोनेशन कर सकते हैं कुछ, तो वो चीजें बेटर रहेंगी। बाकी ओवरऑल ये ग्राफ ठीक है। श्री कृष्ण।